हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो हम देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे थे 1 लाख जो था यूथ पब्लिकेशन बुक, उसको इसके अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था। इसके पहले वाले वीडियो में भारत में प्रेस का विकास। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये है आज का टॉपिक। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका संकलन किया गया है इस बुक में। तो चलिए देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को प्रथम मदरसा स्थापित किया था? भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जो प्रथम मदरसा स्थापित किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संदर्भ में सही कथन क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था यानी कि विद्या का संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में है। नेक्स्ट है वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में की गई थी। ठीक है, वही अगर बात की जाए 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा मदरसा की स्थापना और 1791 में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट है संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो चार्ल्स विल्किंस था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम अंग्रेज। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुला। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंटुला के नाम से किसने किया था? तो नेथनियल बाफ्रे हॉलहेड। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से? ए कोड ऑफ जेंटुला के नाम से किया गया था। किसके द्वारा? तो नेथनियल बाफ्रे हॉलहेड के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। ठीक है, सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता का प्रस्तावना लिखा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स। ठीक है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? क्योंकि वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, वह कंपनी के अधिकारियों को भारत में प्रशासन चलाने हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूलों के श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु स्कूल की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट है 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था? तो शिक्षा में। प्रथम बार भारत में शिक्षा देने के लिए 1 लाख रुपये बजट में पेश किया गया था। बजट का में 1 लाख रुपये शिक्षा के लिए, वो था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 में। नेक्स्ट है
डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। डेविड हेयर के साथ और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 में, ठीक है। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1817 में। नेक्स्ट है, किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता का, हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने किया था, उसी में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, हेनरी विविडियन डेरेजियो के संबंध में सही कथन बतलाना है। हेनरी विविडियन डेरेजियो, उनका जन्म 1809 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो 1822 में माइकल मधुसूदन दत्त को। नाम याद रखना है, माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। नेक्स्ट है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? DU 1824 में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत तथा प्राच्य विधि एवं आंग्ल विवाद के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के मिंट के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले स्मरण पत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदी के शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1835 में। 1835 मैकाले का मिंट। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 7 मार्च 1835 को। याद रखना है, 7 मार्च 1835 भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। नेक्स्ट है, भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। फिल्ट्रेशन यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला गया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहने का मतलब समाज के उच्च लोगों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, समाज के नीचे तबके के लोग उनसे ही छन छन कर शिक्षा जाएगा, ये मानना था लॉर्ड मैकाले का। भारत में नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक नीति अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है अंग्रेजी शिक्षा। वही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट है, किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? ये कहना था मैकाले का। क्वेश्चन है, किसने तिरस्कार पूर्वक व्यक्त किया यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? ये कहा था मैकाले ने। नेक्स्ट है, भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने। नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालत में क्षेत्रीय भाषा को शुरुआत करवाया था, लॉर्ड बेंटिक। नेक्स्ट है, 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? तो बाल गंगाधर जाभेंकर। याद रखना है, बाल गंगाधर जाभेंकर।
बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर जाभेंकर। 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर बाल गंगाधर जाभेंकर। नेक्स्ट है रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1847 में। रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना 1847 में। नेक्स्ट है वह डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब जारी किया गया था? तो 1854 में। वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। 1835 में आता है मैकाले का मिंट। नेक्स्ट है किसके द्वारा भारत में कंपनी के 5 प्रांतों में से एक लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की थी? तो वुड्स डिस्पैच ने 1854 में। नेक्स्ट है भारत में स्त्रियों को शिक्षा को समर्थन कब और किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था वुड्स डिस्पैच के माध्यम से 1854 में। वुड्स डिस्पैच के बारे में सही कथन बतलाना है। तो सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एंड शुरू किया गया था। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा नींव रखा गया था 1835 के मैकाले के मिंट से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव रखा गया था 1845 के मैकाले का मिंट से। लेकिन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच 1854 को। नेक्स्ट है 1854 ईस्वी में वुड्स विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1856 में। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1856 में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1857 में। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन विश्वविद्यालय। 1857 के भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो लंदन के विश्वविद्यालय को। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो कैप्टन वाल्टर ने। सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। नेक्स्ट है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में कहाँ हुई थी? तो अजमेर में। ठीक है, 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। नेक्स्ट है किस वायसराय ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ठीक है, 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। 1835 में मैकाले का मिंट। 1854 में वुड्स डिस्पैच। उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के समय में। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1882 में डब्ल्यू हंटर के द्वारा 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट है 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू हंटर ने। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? तो महिलाओं की शिक्षा सुविधा में बढ़ोतरी। हंटर आयोग की सिफारिश महिलाओं की शिक्षा सुविधा में बढ़ोतरी। नेक्स्ट है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश अगरकर के द्वारा।
3 नाम याद रखना है, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक और गणेश अगरकर के द्वारा। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है बीजी तिलक 1884 में। ठीक है। DAV कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ठीक है, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज पूरा नाम होता है DAV कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो लाहौर में 1886 ईस्वी में लाला हंसराज के द्वारा 1886 में लाहौर में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिला में है? तो वीरभूमि में है। नेक्स्ट है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने किन 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था और वे कौन थे? तो 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया था। 2 लोग सम्मिलित हैं, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है जिन्होंने भारत में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, लॉर्ड कर्जन के करवाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में। ठीक है, विश्वविद्यालय अगर आयोग पूछेगा तो 1902 में, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में और विश्वविद्यालय अधिनियम तो 1904 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में किस नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी? तो रंगपुर नेशनल स्कूल। याद रखना है 1905 में किस नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी? तो रंगपुर नेशनल स्कूल का। नेक्स्ट है बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन 1905। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ था 1905। उसके दौरान कलाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? कलाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो शिक्षण संस्थाओं से, जो लागू हुआ था 22 अक्टूबर 1905 को। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कलाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो शिक्षण संस्थाओं से। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा BHU का शिलान्यास किया जाता है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो BHU को। ठीक है, किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की प्रबल रूप से वकालत की थी? किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा देने की प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय, जो BHU के संस्थापक भी थे। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो DK कर्वे के प्रयास से। DK कर्वे वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है किस सामाजिक व्यवस्था से JED बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे? तो स्त्री शिक्षा से। स्त्री शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हैं JED बेथुन। ठीक है, नाम याद रखना है JED बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे स्त्री शिक्षा से। और स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में DK कर्वे के द्वारा बम्बई में। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया था? तो 1917 में। ठीक है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया था? तो 1917 में। सैडलर आयोग संबंधित है शिक्षा से। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई थी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सैडलर आयोग 1917। नेक्स्ट है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो शिव प्रसाद गुप्ता। काशी विद्यापीठ के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्ता। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1920 में। नेक्स्ट है गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, 1920 में कौन कौन? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। नेक्स्ट है वयस्क शिक्षा संगठन
एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिविदेव को। जी.एस. लिविदेव को रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा गया है। रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा गया है जी.एस. लिविदेव को। भारत में किसने प्रारंभिक शिक्षक संघ स्थापित किया था? तो एम.के. गांधी ने। एम.के. गांधी प्रारंभिक शिक्षक संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा 1922 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, भारत में प्रथम भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा 1922 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रयागराज इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में हार्टो कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से। हार्टो कमेटी आया था 1929 में। औपनिवेशिक भारत यानी कि कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में हार्टो कमेटी की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है संबंधित शिक्षा से, जो आया था 1929 में। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 का। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया जाता है, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार किया जाता है तथा शिक्षा हेतु व्यय किया गया। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच जो आया 1854 में। सरकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करे, उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करे, ग्रामों में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशाला स्थापित करना, जिला में एंग्लो वर्नाक्यूलर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना तथा कंपनी के 5 प्रांतों में से एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित करना। ये वुड्स डिस्पैच के घोषणा पत्र थे। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करना जो हुआ 1857 में। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 1857 में। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देना, जिसके अनुसार खड़गपुर की स्थापना हुआ 1847 में। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा स्त्री शिक्षा का विकास करना, ये था वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट है हंटर आयोग। हंटर आयोग का क्या रिपोर्ट था? हंटर आयोग तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करना एवं प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। ठीक है, हंटर आयोग क्या क्या सिफारिश किया? प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विस्तार करना एवं प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना, माध्यमिक शिक्षा को साहित्यिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में विभाजित करना, प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण एवं संस्थापित जिला एवं नगर बोर्डों को दिया जाए, निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु प्रोत्साहित करना तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन एवं नए संस्थान खोलना। नेक्स्ट है रेले कमीशन 1902। रेले कमीशन 1902 ने अपना रिपोर्ट दिया। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में है, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान दे। विश्वविद्यालय जो है उच्च शिक्षा पर एवं अनुसंधान पर ध्यान देगी। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। सरकार सीनेट के किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकती थी। अशासकीय कॉलेज में सरकारी नियंत्रण कठोर बनाया गया तथा विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित की गई। नेक्स्ट है सैंडलर कमीशन 1917। इसमें प्रावधान था स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में प्रवेश 12वीं के बाद हो, स्नातक की शिक्षा 3 वर्ष की हो, विश्वविद्यालय के नियम को बनाने में कठोरता न हो तथा महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाए, अध्यापक के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार करना तथा ढाका एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। ये था सैंडलर आयोग। नेक्स्ट है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति क्या क्या सिफारिश किया? हार्टोग समिति आया कब? 1929 में। ये प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना। 8वीं कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा देना तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं प्रवेश संबंधी नियम कड़े बनाना। नेक्स्ट है सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना आया 1944 में। ये किस लिए था? इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
3 से 6 वर्ष के बच्चे हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, 6 से 11 बच्चों के लिए निःशुल्क व्यापक एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा 11 से 17 वर्ष के बच्चे हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, इंटरमीडिएट की शिक्षा समाप्त की जाए। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग, जो आया 1948 में। माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की हो। विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों को छोड़कर 180 दिनों की पढ़ाई होनी चाहिए। उच्च शिक्षा 3 श्रेणियों में दी जाए: सामान्य शिक्षा, उदार शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। प्रशासकीय सेवाओं के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य न मानी जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। ये था राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश, जो आया 1948 में। अब देखते हैं शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग एवं समितियाँ, जैसे लॉर्ड मैक एवं गवर्नर जनरल और पीएम। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में आया। विलियम बेंटिक के समय चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 में आया। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल होता है। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन रहते हैं। रैले कमीशन आता है 1902 में और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आता है और लॉर्ड कर्जन का काल होता है। नेक्स्ट है शिक्षा नीति पर सरकार प्रस्ताव देता है 1913 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। उसके बाद आता है सैंडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सैंडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय होता है। हार्टोग समिति आता है 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। वर्धा योजना 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय। सार्जेंट योजना 1944 में लॉर्ड बेबल के समय। उसके बाद राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में पीटी नेहरू के समय। उसके बाद है कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में। राधा कृष्णन आयोग 1948 में, कोठारी शिक्षा 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री पीएम रहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम भारतीय कौन थे जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी थी? वे थे काशी प्रसाद घोष। ठीक है, प्रथम भारतीय जिसने अंग्रेजी भाषा में कविता लिखी, काशी प्रसाद घोष। नेक्स्ट है किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो बुद्धदेव मुखर्जी। ठीक है, किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? बुद्धदेव मुखर्जी। नेक्स्ट है कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो कुलीन कुल सर्वस्व। कुलीन कुल सर्वस्व। क्वेश्चन है कौन सी बंगाली नाटक जो था वो बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो कुलीन कुल सर्वस्व। नेक्स्ट है किसने वैदिक ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने वैदिक ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? ये थे एफ मैक्स मुलर। एफ मैक्स मुलर ने सुझाव दिया संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा के परिवार से संबंधित हैं। तो चलिए आज का जो था हमारा टॉपिक वो होता है समाप्त। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हाँ, इसमें देखने वाले जो भी हैं वो 55% लगभग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई भी फ़ी नहीं लगेगा या कोई चार्जेस नहीं देना होगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे तथा कोई भी वीडियो आए तो आपको पहले प्राप्त हो सके। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त।